करनाल में किसानों के प्रदर्शन ने एक बार फिर से उजागर किया है कि प्रदर्शन करने का अधिकार भी लड़कर ही लिया जाता है। करनाल में किसानों ने सचिवालय का घेराव कर सरकार की बनाई लक्ष्मण रेखा की जगह अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि वे कहां तक जा सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 9 महीने से रोके गए किसानों ने करनाल शहर के भीतर लघु सचिवालय के पास अपना नया मोर्चा बना लिया है। हजारों की संख्या में किसान यहां रात भर मौजूद रहे, खुले आसमान के नीचे रात बिताई, यहीं खाना खाया और सो गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्वीट किया है कि किसानों ने फुटपाथ पर रात गुजारी है। सुबह तक यहां टेंट लगने शुरू हो गए। हमें सिर्फ देश की जनता को जगा दिया है। कोरोना के काल में सेवा करने वाले गुरुद्वारे से श्रद्धालु यहां सेवा देने आ गए। इसका मतलब यह नहीं कि गर्मी और उमस से भी किसानों को राहत मिल गई। हमारे सहयोगी शरद ने बताया कि सभी धर्मों के लोग यहां पर भंडारे चला रहे हैं। मुफ्त में मेडिकल सेवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर भी किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। बारिश, सर्दी, गर्मी और लाठी चार्ज की आशंका में किसानों ने अपने प्रदर्शन को लेकर कितने इम्तिहान दिए, लेकिन अब भी ये किसान सरकार को कुछ लोगों के द्वारा भरमाए हुए लगते हैं। गर्मी और उमस के बीच किसानों ने आज का दिन भी काटा है। किसानों की यह गृहस्थी बता रही है कि उनका इरादा भी शांति बनाए रखने में है, लेकिन अपनी मांग से कोई समझौता नहीं करेंगे। करनाल शहर के भीतर हजारों किसानों के आने के बाद भी शहर बंद नहीं हुआ है। किसानों ने अपना धरना इस तरह से लगाया है कि शहर भी चलता रहे। जिस लघु सचिवालय का घेराव किया गया है उसके भीतर भी अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। उनके रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। करनाल के लोकल शहरी हैं, मेरे हिसाब से उनको किसी तरह की इस आंदोलन की वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। देखिए, ये लोकल हैं, शहर आराम से चल रहा है, ना कोई दुकान बंद है, ना किसी घर में लोग डर के साए में बैठे हैं कि भी हमारे शहर में आंदोलन हो रहा है, बाहर से लोग आए हुए हैं इतनी तादाद में, कुछ जनजीवन कोई प्रभावित हो रहा हो, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, आराम से बिल्कुल शहर चल रहा है। हरियाणा सरकार चाहती तो समाधान निकाल सकती थी, लेकिन शुरू से ही अधिकारी के साथ खड़े होकर सरकार ने सारा मामला जिला प्रशासन पर डाल दिया। किसान नेता कह रहे हैं कि फैसला चंडीगढ़ से होना है, इसलिए उनकी लड़ाई सरकार से है। किसान मांग कर रहे हैं कि करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ एफआईआर हो, कार्रवाई हो। प्रशासन ने किसान नेताओं के सामने वीडियो को लेकर अपना पक्ष भी रखा, लेकिन किसान नेता संतुष्ट नहीं हुए। जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं सरका। आज कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं और आखिरकार बातचीत टूट गई है। इसके बाद खबर आई कि दोपहर 2 बजे किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बातचीत के लिए रवाना हो गए। हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। करनाल में किसानों का सचिवालय घेराव सामान्य घटना नहीं है। करनाल में इंटरनेट बंद है, लेकिन इससे किसानों की संख्या और धरना पर कोई असर नहीं पड़ा। किसानों ने इन 9 महीनों में टेस्ट करके देख लिया है कि वे अपने आंदोलन को कहां तक ले जा सकते हैं। करनाल में किसानों के सचिवालय घेराव के संदर्भ में इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि इसका संबंध कृषि कानूनों से है। कृषि कानून भी पहले अध्यादेश के जरिए लाए गए। जिस देश का संविधान अनगिनत संघर्षों से निकला है, उस देश की संसद से कानून बना है कि हड़ताल करने पर जेल होगी। क्या आप बिना आंदोलनों के इतिहास के भारत के संविधान की कल्पना कर सकते हैं? 1929 में अंग्रेजी हुकूमत एक कानून लेकर आई थी जिसके तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता था। इसी बिल पर चर्चा चल रही थी, जिसके बारे में भगत सिंह लिखते हैं कि जो सुन नहीं सकते उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंका था।
बाद में भगत सिंह ने बम और बंदूक से दूर रहने की भी बात कही। सितंबर का महीना शहीद आजम की जन्मशती का महीना होता है। पिछले साल 28 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी याद में ट्वीट किया है। इस साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के हड़ताल का अधिकार ले लिया गया। भगत सिंह का फोटो लगाकर कई दल राजनीति करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके विरोध की औपचारिकता निभाकर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपडेट करने में बिजी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह का कानून भारत में बना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो जेल जाएंगे, चंदा देंगे तो जेल जाएंगे। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे लोकतंत्र की दीवार कमजोर की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम अदालतों ने अपनी कई टिप्पणियों में कहा है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना नागरिक का अधिकार है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन के अधिकार को भय मुक्त किया है और सभी वर्गों के लिए इसका विस्तार किया है कि आप भी प्रदर्शन कर सकते हैं। सचिवालय के घेराव के जरिए उन्होंने इस भय को मिटा दिया जो उनके आसपास तरह तरह से खड़ा किया गया। गोदी मीडिया के जरिए उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बताया गया। गोदी मीडिया के जरिए उनके आंदोलन का मजाक उड़ाया गया। आईटी सेल को लगा दिया गया। उनके रास्ते में बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी गईं। न जाने कितने मुकदमे हुए, लेकिन किसानों का प्रदर्शन चलता रहा। ये पीड़ित जिन्होंने अपने सिर पर पट्टी बांधी हुई है, भारी चोट का निशान है, इसके बावजूद वो घर पे नहीं बैठ रहे हैं, वो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इनके परिवार वाले चले गए, इनके परिवार वालों का मर्डर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात का गम नहीं मना रहे हैं और किसान आंदोलन में न्याय की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या कसूर था इन लोग का? ये बस न्याय की मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, यही कसूर था? क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को अब तो कुछ बोलना चाहिए? अब तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन अब थमने का तो नाम नहीं ले रहा है। किसान आंदोलन अब थमेगा तो नहीं, और धीरे धीरे ये देश के कोने कोने तक फैलता जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि भारी संख्या में लोग अब इनके साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ये आंदोलन शुरू हुआ था, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से, और देखते ही देखते आज यूपी, पश्चिम बंगाल, देश के कोने कोने में ये आंदोलन पहुंच चुका है और देश के कोने कोने से लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं।